मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता करते हुए जिला प्रशासन पर भेदभाव करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने आरोप लगाया कि सपा नेता कादिर राणा और उनकी पुत्रवधू सुंबुल राणा पर तो लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन अन्य दलों के नेताओं को रियायत मिल रही है। एनडीए, असपा और एआईएमआईएम के प्रत्याशियों को नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद कार्रवाई से बचाया जा रहा है। ऐसे में विपक्षी दल का आरोप है कि प्रशासन निष्पक्षता बरतने के बजाय एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने कहा कि वह लगातार इस संबंध में चुनाव आयोग को शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा डीएम, एसएसपी को निर्देशित किया जा रहा है। उसके बावजूद भी प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। देखिए, सबको पता है मीरापुर में उपचुनाव चल रहा है। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती सुंबुल राणा जी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं और सुंबुल राणा जी चूंकि चुनाव अपने अंतिम दौर में चल रहा है, क्लियर हो चुका कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सुंबुल राणा जी चुनाव जीत रहे हैं। इससे हमारे जो विपक्ष की पार्टी है वो बौखलाई हुई है और वो तरह तरह के हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो सत्ता की पार्टी है। हमारे कार्यकर्ताओं पर वहाँ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कादिर राणा जी जो पूर्व एमपी हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। देहात का इलाका है, गांव में 20-25 लोग किसी घेर में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ बैठक करते हैं। ऐसा ही एक परिपाटी चली आई है। आस पड़ोस के सब लोग एक घेर में इकट्ठे हो जाते हैं, माइक नहीं है, टेंट नहीं है, उसके बाद में मतलब जो है मुकदमा किया जा रहा है कि मीटिंग की परमिशन नहीं है। इसका मतलब तो ये होगा कि चुनाव ना लड़ें। प्रजातंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ना ये आदमी का अपना अधिकार है। जो भी प्रत्याशी किसी पार्टी का चुनाव लड़ेगा उसका अपना अधिकार है, वो क्षेत्र में जाए, अपना प्रचार करे। इससे लगता है कि मनोबल डाउन करके क्षेत्र में प्रचार करने के लिए ना निकले। ऐसे ही सुंबुल राणा जी प्रत्याशी जो हैं उन पे मुकदमा कर दिया। वो वहाँ मौके पे मौजूद नहीं है, गाड़ी उनके नाम नहीं है, गाड़ी उनकी नहीं है, उन पे मुकदमा किस बात का कर दिया? क्रिमिनल है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमारा जिलाधिकारी महोदय से भी और चुनाव आयोग से भी ये निवेदन है कि इस पर संज्ञान लिया जाए और इस तरह की प्रजातंत्र में हरकत ना की जाएंगे। और हमें एक और अंदेशा है भैया, अभी हमारे प्रमोद त्यागी जी कह रहे थे आदरणीय कि भाई लाल कार्ड और पीला कार्ड और सफ़ेद कार्ड, हमने उसमें तो देखे भाई हॉकी में वहाँ देखे प्लेयर को लाल कार्ड दिखा दिया, पीला कार्ड दिखा दिया। हमने किसी चुनाव में, फुटबॉल में भी होता है ऐसा, हमने किसी चुनाव में मतलब जो है किसी प्रत्याशी को या किसी समर्थक को कोई लाल कार्ड और पीला कार्ड नहीं दिखाया जाता जो है कहीं भी। जो है ये कौन सा तरीका है? कौन से संविधान में लिखा लाल कार्ड पीला कार्ड दिया जाएगा? ये डराया जा रहा है कि अगर आप मतलब जो है इस तरह से चुनाव में मतलब इन्वॉल्व होंगे इंडिया गठबंधन के, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो डरा के चुनाव कराया जा रहा है। ये कितना भी डरा लो, कितना भयभीत कर लो, निश्चित रूप से सुंबुल राणा जी चुनाव जीत रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर वर्ग हर जाति उनकी साथ में। आज इसलिए कि कल हमारी प्रत्याशी सुंबुल राणा जी के खिलाफ, वैसे तो आज सुबह दर्ज हुई है एफआईआर, एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। ना तो सुंबुल राणा उस स्थान पर उपस्थित थी, ना वो गाड़ी सुंबुल राणा के नाम है, ना उस गाड़ी का ड्राइवर सुंबुल राणा का मुलाजिम है। फिर कैसे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? ये आश्चर्य की बात है। जो हमें लग रहा है, मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक हफ्ता पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी गुंडा है। आप ही लोगों ने छापा था, हमने तो आप ही के द्वारा आपके वीडियो सुना हमने, और हमने चैलेंज किया था कि हमारे प्रत्याशी पे एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। सिंगल हमारी प्रत्याशी सुंबुल राणा है, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो जानबूझ करके कहा गया कि इन पर कोई मुकदमा दर्ज रहना चाहिए, तो सुंबुल राणा पर मुकदमा दर्ज हो गया। 5 मुकदमे हमारे समर्थकों पर दर्ज हुए हैं, कादिर राणा जी पर हुए 4 और सुंबुल राणा पर। और इससे ज़्यादा मिसयूज सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से हो रहा है। ना वो किसी एसओ को दिखाई देता है, ना किसी अधिकारी को दिखाई देता है। आश्चर्य की बात है। वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वाहन अगर वाहन गलत जगह पार्क था, उनका कहना है कि सड़क के नज़दीक पार्क था, तो मोटर व्हीकल एक्ट में मुकदमा दर्ज कर देते, चालान भुगत देते। सीज भी की गई गाड़ी, कर दो, चलो सीज भी कर दी थी। उनके खिलाफ इलेक्शन धाराओं में मुकदमा क्यों हुआ? प्रत्याशी थी वहाँ, प्रत्याशी थी क्या? अगर झंडा था तो उस गाड़ी में इजाज़त भी थी। ये कह रहे झंडा ज़्यादा अनुपात का था, इजाज़त प्रत्याशी ने दिलवा दी। अब ड्राइवर ने झंडा बड़ा लगा दिया, छोटा। मैं आपको दिखाऊं, जब ये चालान कर रहे थे, वीडियो में आया हुआ है जो हमारे लोगों ने बनाई, उसी वक्त एक
पार्टी के कैंडिडेट की गाड़ी वहीं से गुजरी और इतना उससे तूने बड़े झंडे उस गाड़ी में थे, उसी वक्त उस वीडियो में है जब वो हमारा चालान कर रहे थे तभी वो गाड़ी गुजर रही थी। वो नहीं दिखाई दी चौकी इंचार्ज को, क्योंकि चौकी इंचार्ज को कहा गया था कि आपको एक मुकदमा सुम्बुल राणा के खिलाफ लिखना है। केवल अब भाई आप गलत जगह पार्क कर देते हो, ठीक है, चालान कर सकते हो मोटर व्हीकल एक्ट में। कुछ प्रत्याशियों को सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने की सुविधा ही कौन लोग? अभी मैं बता रहा था, इतने प्रदेश के मंत्री घूम रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी जतिन प्रसाद घूमे हैं, सब सरकारी गाड़ी में हैं, पुलिस की एस्कॉर्ट है। बताओ, विधायक जी बैठे हैं, मेरे भी रहे राष्ट्रीय, कहीं चुनाव के दौरान सरकारी गाड़ी मिल सकती है क्या? चुनाव के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट मिल सकती है क्या? बताओ, मिल सकती है क्या? और बाबूजी, एनडीए के कैंडिडेट का दफ्तर मंदिर में है, मीरापुर में, आप जाके देख लें, मंदिर के अंदर कार्यालय है, खुल सकता है क्या? हमें इजाज़त दिला दो। हमें तो इजाज़त हेलीपैड की थी, कैंसिल हो ली। हमारे अध्यक्ष जी कल से परेशान फिर रहे, यहाँ बनाओ यहाँ भी गलत, यहाँ बनाओ यहाँ भी गलत, हेलीपैड की इजाज़त नहीं दे रहे आसानी से, और इतनी जातियाँ हो रही हैं। देखिए, प्रशासन मिसयूज कर रहा है, और हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की पार्टियाँ दबेंगी नहीं। मीरापुर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जनता तैयार खड़ी है, और जनता 20 तारीख में वोट डालेगी, चुनाव जीतेगा इंडिया गठबंधन। तक कितने मुकदमे हो चुके हैं क्या? 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कुछ शिकायत चुनाव आयोग को हमने 130 से ज़्यादा शिकायतें की हैं। निस्तारण तो कुछ नहीं हुआ, उनकी सूचना उन्होंने डीएम साहब को और एसएसपी साहब को दे दी।